हेलो एवरीवन, वेलकम टू पफन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता। जैसे कि एज यूजुअल मैं आती हूँ और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 13 अमीन स्टैंडर्ड 12 का। जैसे कि भाई लास्ट वाले क्लास में ही मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो ये उसका ऑफकोर्स सेकेंड पार्ट ही है। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये चैप्टर का नाम अमीन्स है और मैंने आपको बताया था कि अमीन्स जो भी कंपाउंड है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बायोलॉजिकल यूजेस है, जैसे कि प्रोटीन्स, हार्मोन्स, विटामिन्स। फिर हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था कि अमीन्स एक्चुअली होता क्या है, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ये भी देखा था कि अमीन्स को अगर आप क्लासीफाई करते हो तो कैसे कैसे बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई करेंगे, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। इसी के साथ साथ लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम देते वक्त वेरियस अमीन्स के। फिर हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में पेज नंबर जो 284 है उसमें प्राइमरी अमीन के 4-5 एग्जाम्पल्स के कॉमन नेम और IUPAC नेम को डिस्कस किया था। लेकिन इतना पार्ट जो था वो लास्ट वाले क्लास में रह गया था क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कंसिस्टेंसी था, तो मतलब टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट था, है ना, उतना टाइम नहीं था। तो लास्ट वाले क्लास में प्राइमरी अमीन के 4-5 एग्जाम्पल्स ही डिस्कस हो पाए थे, तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ही प्रॉमिस किया था कि अगर सपोज मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं भी लेती हूँ तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज लेक्चर का टाइम कम भी हो गया तो भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो आई होप कि हम लोगों ने जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो आप सब लोगों ने एकदम बेस्ट वे में प्रैक्टिस कर लिया होगा। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे के पार्ट की तरफ और कंटिन्यू करते हैं उन एग्जाम्पल्स के साथ जो एग्जाम्पल तक हम लोगों ने लास्ट में किया था। चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये वाला, लेकिन इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले आपको याद रखना है वो रूल्स जो मैंने लास्ट वाले क्लास में बताए थे। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार वो फर्स्ट वाले पार्ट को जाके देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है भाई। चलिए, तो जो भी आपका कॉमन नेम होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि अमीन्स का जो भी कॉमन नेम आप लिखोगे वो हमेशा अल्किल अमीन के फॉर्म में ही लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? अल्किल अमीन के फॉर्म में ही आपको हमेशा कॉमन नेम देना है अमीन्स का, और जो भी आपका IUPAC नेम रहता है वो आप हमेशा अल्कैन अमीन के फॉर्म में लिखते हो। तो ये हो गया कॉमन नेम, ये हो गया आपका IUPAC नेम। चलिए देखते हैं भाई। अब जरा इधर देखना, सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है ये एक ही अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एक ही अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है। हर एग्जाम्पल में आप देख लो नाइट्रोजन जो है वो एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। मतलब ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो आपके ये कौन से अमीन के हैं? प्राइमरी अमीन के। तो मैं ये कह सकती हूँ भाई कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं वो सारे के सारे मेरे प्राइमरी अमीन्स के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इन सभी केसेस में नाइट्रोजन जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। एक ही अल्किल ग्रुप से नाइट्रोजन अटैच है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये सारे के सारे आपके कैसे अमीन्स है? प्राइमरी अमीन्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके पहले के एग्जाम्पल छोड़ दिए क्या मैम? अरे भाई छोड़े नहीं है मैंने, वो तो मैंने लास्ट वाले क्लास में ही कवर किया था, एक बार जाके देखो सारे के सारे भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं? यहाँ पे आपके जो टोटल कार्बन है वो है भाई 6 कार्बन है आपके टोटल। तो अगर 6 कार्बन आता है तो उसी का मतलब क्या होता है? हेक्सामीथेन, ठीक है। हेक्सा मतलब 6 और मीथेन मतलब उतने कार्बन्स। अब आपको इतना आइडिया तो मिल गया कि टोटल कार्बन 6 है मतलब हेक्सा वर्ड आएगा। अब जो भी होगा मिथिल आएगा या मीथेन आएगा, आपको यहाँ देखना है। यहाँ पे कॉमन नेम आपको किस फॉर्म में देना है? अल्किल अमीन के फॉर्म में, ठीक है। याद रखना भाई, कॉमन नेम आपको अल्किल अमीन के फॉर्म में देना है। तो 6 मतलब हेक्सा हो गया, ठीक है, और आपको कॉमन नेम देना है तो अल्किल अमीन। तो CH2 ग्रुप को ही आप क्या बोलेंगे? मिथिल। मिथिल हो गया भाई। अब जरा इधर देखो भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे आपके NH2 ग्रुप तो 2 बार है। अगर 2 बार NH2 ग्रुप आते हैं तो आप लोग उसको क्या लिखेंगे? डायमीन, ठीक है भाई। आई होप सबको ये चीज एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गई है। टोटल कार्बन 6 है इसलिए मैंने यहाँ पे हेक्सा लिखा। CH2 ग्रुप है, अब मैं इसको मीथेन भी बोल सकती थी, मिथिल भी बोल सकती थी। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है मिथिल बोले या मीथेन बोले। कॉमन नेम को देखो, फॉर्म क्या है? अल्किल अमीन, तो क्या लिखेंगे? मिथिल अमीन। लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप 2 बार आ गए तो आपने क्या लगाया भाई? डायमीन, ठीक है।
चलो इधर आ जाएंगे सारे के सारे, इधर आ जाओ जल्दी से, इधर आ जाओ। अगर आप लोग ध्यान से देखते, पहले अपन सबका कॉमन नेम लिख लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये वाली जो पोजीशन होती है ना, ये पोजीशन को आप लोग हमेशा कौन सी पोजीशन बोलते हो? अपोजिट पोजीशन, पैरा पोजीशन। अब कुछ लोग बोलेंगे ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है मैम, ये तो समझाओ पहले। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप लोग, सारे के सारे चैप्टर नंबर 10 में जाके देखो, फर्स्ट वाले लेक्चर में ही ये सब समझा के दिया था। ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। अब मैं कुछ भी डायरेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ भाई, सब बेसिक्स के साथ पढ़ाती हूँ। तो बेसिक का है चैप्टर नंबर 10 में जाके देखो भाई, एकदम बेस्ट वे में सारा बेसिक पढ़ाया ऑर्गेनिक का भाई, मैंने छोटी से छोटी चीज कवर कराई है। तो ये जो पोजीशन है, ये देखो, ये दोनों पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट में, इसको आप कौन सी पोजीशन बोलते हो? पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। पैरा तो आपने लिख दिया, अगर आप ध्यान से देखते हो, ध्यान से देखो ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट है आपका एनिलीन वाला पार्ट, या तो आप इसको अमीन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका अमीन वाला पार्ट, ध्यान से देखना, ध्यान से। जब भी NH2 ग्रुप आता है तो उसको आप अमीन बोलते हो। और यहाँ पे आपको टोलिन वाला पार्ट भी दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि जब भी आपका NH2 ग्रुप आता है तो आप लोग उसको अमीन बोलते हो, ठीक है। और जब भी आपका ये वाला पार्ट आता है, बेंजीन रिंग से अगर CH3 जुड़ा है तो आप लोग उसको टोलिन बोलते हो, याद रखना भाई। अगर आपका NH2 ग्रुप आ जाए तो आप उसको अमीन बोलते हो, और अगर बेंजीन रिंग से आपका CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो आप उसको टोलिन बोलते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, NH2 ग्रुप है तो मैंने यहाँ पे अमीन लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अटैच है। बेंजीन रिंग से अगर CH3 ग्रुप अटैच हो तो आप उसको क्या बोलते हो? टोलिन। मतलब ही मैं यूँ कह सकती हूँ भाई कि ये मेरे टोलिन और अमीन का कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ पे इतना पार्ट जो है वो है आपका टोलिन, और इतना पार्ट जो है वो है आपका अमीन। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि ये टोलिन और अमीन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन है। अब जरा इधर देखो, आप टोलिन और अमीन तो अपन नहीं लिख सकते ना। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे कि विराट कोहली और अनुष्का, तो आप लोगों ने देखा है कि उनके नाम से कॉम्बिनेशन बना है, राइट। वैसे बहुत सारे आपके नाम से, बहुत सारे ऐसे नेम्स है, मैं बता नहीं रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे नेम्स आप लोगों ने देखे कि उनके नाम का कॉम्बिनेशन करके एक कॉमन नेम से उनको बुलाते हैं, ठीक है। जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है तो विरुष्का, ऐसा कुछ तो भी आई थिंक है। तो इन द सेम फैशन टोलिन प्लस अमीन को आप पता है क्या बोलेंगे? टोलुइडिन। क्या बोलेंगे भाई इसको? टोलुइडिन। तो ये टोलिन प्लस अमीन के कॉम्बिनेशन से क्या है? टोलुइडिन, ठीक है। इस तरीके से ये याद रखना है, ये इनके कॉम्बिनेशन से ये वाला नाम आया है, ठीक है भाई। चलो, तो ये अमीन था, तो ये अमीन था, ये इतना पार्ट क्या था? टोलिन था। तो टोलिन प्लस अमीन इज टोलुइडिन। आजकल ये वाली चीज का बहुत ट्रेंड शुरू है, दो लोगों के नाम को एक साथ कंबाइन करके वो लोग एक नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं और वही नाम लेते हैं, मतलब वो पेयर का नाम अपने आप आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो? साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है तो मैंने इसको साइक्लो बोला, ठीक है भाई। साइक्लो था, साइक्लिक है तो मैंने साइक्लो बोला। अब इसमें कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। फिर दिमाग में आता है मैं हेक्सेन बोलूँ या हेक्सिल बोलूँ। 6 कार्बन है मुझे समझ गया, साइक्लिक है मुझे वो भी समझ गया, लेकिन मैं हेक्सेन बोलूँ या हेक्सिल बोलूँ ये तो बताओ मैम। देखो भाई, मुझे तो कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम में मुझे कैसे लिखना है? अल्किल अमीन के फॉर्म में लिखना है। कॉमन नेम में मुझे कैसे लिखना है? अल्किल अमीन के फॉर्म में। अल्किल तो मैं क्या लिखूंगी? हेक्सिल। साइक्लो हेक्सिल अमीन, ठीक है भाई। चलो नीचे आते, याद करो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया था आप लोगों को मैंने। अगर कभी भी ये वाली चीज़ आती है तो इसको आप लोग अलाइल बोलते हो, ये वाली चीज़ आती है तो इसको आप लोग बेंजाइल बोलते हो, इसको आप लोग विनाइल बोलते हो, और अगर ये वाली चीज़ आती है तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो? बेंजाइल। अगर बेंजीन रिंग से CH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? बेंजिल, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ज़रा देखो भाई, यहाँ पे भी आपके बेंजीन रिंग से CH2 ग्रुप अटैच है तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे? बेंजिल, ठीक है। और NH2 मतलब ही क्या होता है? अमीन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग, ये इसको अलाइल बोलते हैं, इसको विनाइल बोलते हैं, इसको। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा मत बोलो भाई, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर ऐसा बोलेंगे तो। सारे के सारे चैप्टर नंबर 10 में जाके देखो, फर्स्ट लेक्चर में ये समझा के दिया था। अलाइल किसको बोलते हैं, विनाइल किसको बोलते हैं, बेंजाइल किसको बोलते हैं। एक बार जाके तो देखो भाई सारे के सारे, फिर बात करना सारे के सारे। तो यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग से CH2 ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? बेंजिल, ठीक है।
लास्ट वाले केस में आ जाओ, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे पोजीशन पर है, और जब भी ग्रुप ऐसे पोजीशन पर रहते हैं तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो, पैरा। क्या बोलते हो, पैरा। तो इसको मैं क्या लिखूंगी भाई, पैरा। ठीक है, ये हुआ आपका ब्रोमो। अब जरा ये भी बात याद रखो कि अगर कभी भी बेंजीन रिंग आ जाए और बेंजीन रिंग से अगर कभी भी NH2 ग्रुप अटैच हो तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, एनिलीन। ये मैंने लास्ट वाले क्लास में समझाया था कि अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच हो जाए तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, एनिलीन। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये आपके अपोजिट पोजिशन पर है, मतलब ये दोनों ऐसे पोजिशन पर है, ऐसे पोजीशन पर है, मतलब ये कैसे पोजीशन पर है, पैरा पर। तो मैंने यहाँ पैरा लिखा। ठीक है भाई, इस पैरा को प्यारा मत बोलना, ये पैरा है, प्यारा नहीं है भाई, पैरा है। ठीक है, ये है Br। Br मतलब ये क्या होता है, ब्रोमीन। तो उसको कैसे लिखेंगे, ब्रोमो। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो इतने पार्ट को, तो यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिख रही है। कभी भी अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ता है तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो, एनिलीन। तो यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा है तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, एनिलीन। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पर है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और ये बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है तो उसी को क्या बोलेंगे, एनिलीन। ठीक है भाई, चलो अब इसके हम लोग लिखते हैं IUPAC नेम। ध्यान से देखना भाई, सारे के सारे इधर एकदम ध्यान से देखो। अब तो मुझे IUPAC नेम लिखना है, और IUPAC नेम का जनरल फॉर्म क्या है, अल्केन अमीन। जो भी आपका IUPAC नेम है उसी का जनरल फॉर्म क्या है, अल्केन अमीन, अल्केन अमीन। ठीक है, अब जरा इधर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। इस वाली चीज को लिखने के लिए मैं इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया ना तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएंगी एक्चुअली। मैंने इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखा। अब कुछ लोग सोचेंगे ये तो इतना सा, ये इतना बड़ा कैसे क्या हो गया। देखो भाई देखो, सारे के सारे यहाँ पे CH2 ग्रुप कितने बार है, 6 टाइम्स। CH2 ग्रुप कितने बार है, 6 टाइम्स। तो यहाँ देखो मैंने 6 टाइम्स से लिखा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वहां पे भी 6 टाइम्स था, यहाँ पे भी 6 टाइम्स है भाई। अब जरा इधर देखो, ध्यान से देखना, सारे के सारे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्बन कितने हैं, 6 है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, मैंने यहाँ पे लिखा हेक्सा, क्योंकि आपके टोटल कार्बन थे 6 तो मैंने हेक्सा लिखा। ठीक है, अब जरा इधर देखो भाई, सारे के सारे ध्यान से इधर देखेंगे। दिमाग में क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है, वो क्या होगा, अगर कभी भी 6 कार्बन वाला अल्केन आता है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो। जैसे 1 कार्बन वाले अल्केन को मीथेन, 3 कार्बन वाले अल्केन को प्रोपेन, 5 कार्बन वाले अल्केन को पेंटेन, तो 6 कार्बन वाले अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, हेक्सेन। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मैम आपने हेक्सेन क्यों लिखा, यहाँ पे तो आपने हेक्सामिथिल लिखा, फिर यहाँ पे हेक्सेन कैसे आया। देखो भाई देखो, ये कॉमन नेम था, कॉमन नेम का आपको फॉर्म ही चाहिए था अल्किल अमीन के फॉर्म में, इसलिए हमने कैसे लिखा, मिथिल डायमीन के फॉर्म में, अल्किल अमीन। लेकिन IUPAC नेम में आपको कैसा फॉर्म देना है, अल्केन अमीन। IUPAC नेम में आपको फॉर्म कैसा देना है, अल्केन अमीन। समझ रहे हो ना भाई। तो इसी को आप लोग कैसे लिखेंगे, हेक्सेन अमीन, हेक्सेन अमीन। क्यों, क्योंकि आपको IUPAC नेम अल्केन अमीन के फॉर्म में देना है। चलो भाई, इतना तो हो गया। पोजीशन देखो, याद रखना कभी भी IUPAC नेम में पोजीशन देनी पड़ती है। पोजीशन मतलब कैसे, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर्स, नंबर्स के रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन देनी पड़ती है, हमेशा IUPAC नेम का ये रूल है। नंबर देंगे भाई 1 2 3 4 5 6। अब जरा ध्यान से देखो, आपका जो NH2 ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पर आ रहा है। NH2 ग्रुप आपका फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है और NH2 ग्रुप आपका 6th पोजीशन पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगी, 1 6। ठीक है, NH2 ग्रुप 1 और 6 पोजीशन पर आ रहा है तो मैंने लिखा 1 6। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो आता है NH2 तो 2 बार है, तो मैं क्या अमीन अमीन बार बार लिखूंगा क्या, नहीं भाई नहीं, क्या लिखेंगे, डाई अमीन। ठीक है, तो इसका आपका फॉर्म हो जाएगा डाई अमीन। याद रहेगा भाई, सभी को ये चीज याद रखना है एकदम बेस्ट वे में। हेक्सेन है तो मैंने हेक्सेन लिखा, 1 6 पोजीशन पर अमीन था तो 1 6, और ये आगे डायमीन। हमेशा वर्ड और नंबर के बीच में डैश लिखते हैं और नंबर के बीच में वर्ड लिखते हैं, गैप कभी मत देना। ठीक है,
चलो भाई आगे के एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ इस एग्जाम्पल की, तो अब यहाँ पे मुझे IUPAC के थ्रू लिखना है। और IUPAC में जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 10, 11, 12 सब में बताया कि IUPAC में आपको हमेशा नंबर्स देने पड़ते हैं। चलो नंबर्स देंगे। ये हुआ 1 पोजीशन, 2nd, 3rd और 4th। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम आपने नंबरिंग अमीन से क्यों चालू की? अगर मेरी मर्जी हुई तो क्या मैं नंबर मिथिल से ग्रुप से स्टार्ट करके अमीन पे आ सकता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसा दे सकते क्या? नहीं भाई नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो अमीन ग्रुप होता है ना, अमीन ग्रुप याद रखना, जो आपका अमीन ग्रुप होता है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एज कम्पेयर टू मिथिल ग्रुप। इसलिए आप लोग नंबरिंग अमीन से ही स्टार्ट करेंगे, मिथिल से स्टार्ट नहीं कर सकते। याद रखना भाई, ऐसा नहीं कि मैं साइंटिस्ट हूँ तो जो मैं बोलूँगा वो सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मिथिल ग्रुप की प्रायोरिटी आपकी कम होती है, तो आप मिथिल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। मतलब ही नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? अमीन से ही तो नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि अमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है ना। समझे या नहीं समझे? आगे देखो भाई, सारे के सारे 4th पोजीशन पर आपका क्या है? मिथिल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 मिथिल। ठीक है, 4 मिथिल तो लिख दिया भाई। हमेशा याद रखना, हमेशा अगर कभी भी बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है, अगर कभी भी बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो? एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है, आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो? एनिलीन। तो आप इसको 4 मिथिल एनिलीन भी बोल सकते हैं। अब भाई इसके बहुत सारे नाम हैं, लिखने गए तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर मैं आपको हर एक नाम बताते बैठ गई ना, तो आपको फिर कन्फ्यूजन होगा कि हम कौन से नाम लिखे, और पेपर में फिर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए अपन एक ही नाम जो सबसे ईजी है, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है, उसको मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो 4th पोजीशन पर आपका मिथिल है, और अगर कभी बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग सारे के सारे एनिलीन बोलते हो। ठीक है भाई, अब जरा इधर देखो, कुछ लोग तो इतने पागल रहते हैं, ये इसको भी देख के बोलते हैं ये एनिलीन है। आप लोग ही बताओ भाई, क्या ये एनिलीन है? आप लोग ही बता दो भाई, क्या ये एनिलीन है? कुछ लोग उसको भी एनिलीन बोलते हैं। अगर एनिलीन बोलते होंगे ना भाई, तो स्पेक्स लगाओ सारे के सारे, वो एनिलीन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में एरोमेटिक रिंग है ना भाई। ये देखो गोल दिख रहा है आपको, एरोमेटिक रिंग। क्या इसके अंदर में गोल है? नहीं। क्या ये एरोमेटिक रिंग है? नहीं। तो क्या ये एनिलीन होगा? नहीं भाई नहीं। उसको एनिलीन मत बोलना है तो मैं मेरा सर पटकूंगी यहाँ पे। एनिलीन ये है इसके अंदर, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, इसके अंदर एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो देखो ये साइक्लिक है, तो मैंने इसको क्या लिखा? साइक्लो, क्योंकि वो साइक्लिक है। आगे बढ़ेंगे भाई, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है हेक्सेन लिखूं या हेक्सेन लिखूं? पहले देख लो, आपको IUPAC नेम लिखना है, और IUPAC नेम का फॉर्म क्या है? अल्केन अमीन, हेक्सेन अमीन, अल्केन अमीन, हेक्सेन अमीन। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? अमीन। अल्केन के स्पेलिंग में याद रखना ई नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है, तो हेक्सेन के स्पेलिंग में भी मैंने यहाँ पे ई नहीं लगाया। चलो, इसका जो आपका IUPAC नेम है वो देखो कैसा आएगा। ये है आपका फिनेल ग्रुप, तो ये है आपका फिनेल ग्रुप, क्योंकि IUPAC नेम थोड़ा सा अलग रहता है, फिनेल। ठीक है, ये हुआ आपका CH2 ग्रुप, लेकिन आप इसको मीथेन बोलेंगे, फिनेल मिथाइन अमीन। देखो ये आया कैसे, ध्यान से देखो। कुछ लोग सोचेंगे मैम इसको सीधा सीधा हम बेंजिल अमीन बोल देते ना, लेकिन सुनो भाई, अगर सपोज आप IUPAC में भी इसका नाम बेंजिल अमीन लिख देते हो, सपोज आपने IUPAC में भी इसका नाम बेंजिल अमीन लिख दिया, लेट अस से, लेकिन भाई IUPAC का फॉर्म कैसा है? अल्केन अमीन। अब बेंजिन तो अल्कीन के फॉर्म में हो गया ना, देखो यहाँ अल्किल है, बेंजिन तो अल्किल के फॉर्म में हो गया, लेकिन आपको IUPAC का नाम कैसे फैशन में चाहिए? अल्केन अमीन। तो हमको वैसे ही फैशन में उसको अरेंज करना है। इसलिए मैंने देखो क्या किया, पहले फिनिल लिख दिया, फिर ये क्या हुआ? मिथाइन अमीन, अल्केन अमीन, मिथाइन अमीन, अल्केन अमीन, आ गया ना। इसलिए हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई सारे के सारे। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कभी भी आपको IUPAC नेम लिखना है तो आप पैरा, ऑर्थो, मेटा इसका यूज़ नहीं कर सकते, आपको नंबर्स देने पड़ते। तो चलो नंबरिंग देखेंगे, 1, 2, 3, 4। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैम वो मुझे समझ गया कि ऑर्थो, पैरा और मेटा तो कॉमन नेम में लिखते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा तो कॉमन नेम में लिखते हैं, और IUPAC में हमेशा हम लोग नंबर्स लिखते हैं। ये चीज़ तो हमको समझ गई मैम। अब मुझे ये भी समझ गया कि यहाँ पे आपने नंबरिंग 1 से इसलिए यहाँ से स्टार्ट की क्योंकि NH2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो NH2 के साइड से नंबरिंग की। यहाँ पे क्या ज़रा आप बताएंगे हमको कि आपने यहाँ नंबरिंग NH2 से क्यों स्टार्ट की?
Br से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। याद रखना भाई, जो भी आपका NH2 होता है ना, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू Br। मतलब ही आप लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? NH2 से। इसलिए मैंने नंबरिंग NH2 से स्टार्ट की। 4th पोजीशन पर क्या है? ब्रोमो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 ब्रोमो। अगर कभी भी बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? एनिलिन। उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो भाई? एनिलिन। समझे या नहीं समझे भाई? तो ये आपके सारे के सारे हुए कॉमन नेम और IUPAC नेम ऑफ प्राइमरी अमीन्स के एग्जाम्पल। यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स के सारे एग्जाम्पल आपके होते हैं खत्म। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को। उससे पहले ले लो भाई सारे के सारे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना सेकेंडरी अमीन्स के सारे कॉमन एंड IUPAC नेम। चलिए तो देखते हैं सेकेंडरी अमीन्स को एकदम बेस्ट तरीके से। तो भाई यहाँ पे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, क्या ये सेकेंडरी अमीन है? ये तो मैम आपने हमको बताया, हमको कैसे पता चलेगा ये सेकेंडरी अमीन है? हमको ज़रा ये तो बताओ ये सेकेंडरी अमीन कैसे है। चलिए भाई देखते हैं कि इसको एक्चुअली आप लोग सारे के सारे सेकेंडरी अमीन कैसे बोलते हो। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है ना भाई, वो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है। देखो हर जगह पे आपका नाइट्रोजन दो अल्किल ग्रुप से अटैच है। मैं कितने कार्बन से अटैच है वो नहीं बोल रही भाई। इधर देखो, यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन दो अल्किल ग्रुप से अटैच है। हर जगह पे आप देखते जाओ, नाइट्रोजन जो है ना वो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है। अगर आपका नाइट्रोजन दो अल्किल ग्रुप से अटैच होता है ना, तो आप लोग सारे के सारे उस टाइप के अमीन्स को क्या बोलते हो? सेकेंडरी अमीन। क्या बोलते हो? सेकेंडरी अमीन। तो ये हुआ भाई आपका सेकेंडरी अमीन के एग्जाम्पल्स। समझे या नहीं समझे? रट्टा नहीं मारने का, समझो जरा। अगर नाइट्रोजन दो अल्किल ग्रुप से अटैच है तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन। ठीक है भाई। चलो अब मैंने जैसे कि आपको बताया, कॉमन नेम अमीन का आप लोग कैसे देते हो? अल्किल अमीन। कॉमन नेम तो वैसे ही देंगे भाई। और IUPAC नेम कैसे देते हो? अल्कैन अमीन। कैसे देंगे भाई? अल्कैन अमीन। ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक तरफ भी दिख रहा है मिथिल ग्रुप, ठीक है, और आपको इस तरफ भी दिख रहा है मिथिल ग्रुप। मतलब आपको एक्चुअली दोनों के दोनों तरफ क्या दिख रहा है? आपको दोनों के दोनों तरफ मिथिल ग्रुप दिख रहा है। तो आप लोग देखो इसको कैसे लिखेंगे। आपको तो अल्किल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखना, मिथिल कितने बार है भाई? 2 बार है। अगर 2 बार मिथिल आ गए तो आप उसको डाई मिथिल लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब भाई क्या ऐसे थोड़ी लिखते बैठेंगे मिथिल अमीन, ऐसा थोड़ी लिखेंगे भाई। अगर मिथिल 2 बार आएंगे तो आप उसको डायरेक्टली लिख दो ना डाई मिथिल, क्योंकि वो 2 बार आए। और NH मतलब ही आपका क्या रहेगा? अमीन रहेगा। तो आपका इसका नाम क्या रहेगा? डाई मिथिल अमीन, क्योंकि यहाँ पे आपके CH3 ग्रुप 2 बार आए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाई लिखा है। CH3 ग्रुप मतलब मिथिल होता है और NH मतलब अमीन। चलो नीचे देखते हैं भाई। यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से। एक तरफ है आपका इथिल ग्रुप मतलब 2 कार्बन वाला अल्किल, और एक तरफ है आपका मिथिल ग्रुप मतलब 1 कार्बन वाला अल्किल। तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि एक तरफ 2 कार्बन वाला अल्किल है और एक तरफ आपका 1 कार्बन वाला अल्किल है, ठीक है। तो 2 कार्बन वाले अल्किल को आप इथिल बोलते हो और 1 कार्बन वाले अल्किल को आप मिथिल बोलते हो। तो चलो इसका नाम लिखते हैं। पहला नाम हम लोग लिखेंगे मिथिल इथिल अमीन। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इथिल मिथिल अमीन। दोनों ही तो नाम करेक्ट है ना मैम? दोनों नाम लिखो। सुनो भाई सुनो, ध्यान से देखो एक बार। अगर 1 कार्बन वाला अल्किल आता है तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? मिथिल बोलते हो। और 2 कार्बन वाला अल्किल आता है तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? इथिल बोलते हो। अब यहाँ पे आप डाई वर्ड तो नहीं लगा सकते। ऊपर में आपने डाई वर्ड इसलिए लगाया था क्योंकि ये मिथिल और ये मिथिल ये दोनों सेम अल्किल थे, सेम अल्किल थे। तो भाई बार बार उनका नाम क्यों लिखेंगे? डायरेक्टली डाई मिथिल लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों अल्किल सेम है? नहीं भाई, ये तो आपका इथिल है और ये तो आपका मिथिल है। मतलब ही आपके जो ये दोनों अल्किल ग्रुप है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। वो बिल्कुल भी सेम नहीं है भाई, नहीं है। समझ गए या नहीं समझे? तो ठीक है भाई, मैंने मिथिल इथिल अमीन लिखा और इथिल मिथिल अमीन लिखा। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या ये कॉमन नेम के हिसाब से? हाँ भाई, क्योंकि कॉमन नेम तो अल्किल अमीन के फॉर्म में। देखो अल्किल अमीन, ठीक है।
फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है करेक्ट कौन सा है। देखो भाई, लास्ट वाले क्लास में ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एंडिंग वाले पार्ट में कि हमेशा आप लोग नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में के हिसाब से देते हो, हमेशा नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देते हो। अब जरा इधर देखो, मिथिल का एम है और इथिल का ई है, तो आप लोग ही जरा बताओ भाई, ABCD में ई पहले आता है या एम पहले आता है? ABCDE, ई फॉर ईयर पहले आता है या एम फॉर मंकी पहले आता है? ABCD में ई फॉर ईयर पहले आता है, इसलिए आप इथिल को पहले लिखेंगे। एम फॉर मंकी तो बाद में आता है भाई, तो आप लोग मिथिल को भी बाद में ही तो लिखेंगे भाई। मतलब आपका जो पहला वाला नाम है भाई वो कैसा है? वो एब्सोल्युटली गलत है। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये नाम को क्यों लिखते हो फिर हमारे सामने जो गलत है? सुनो भाई, अगर गलत वाली चीज़ नहीं बताई ना तो सही वाली चीज़ जो है उसको आप पहली बात तो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, और अगर मैं गलत वाली चीज़ नहीं बताती थी और डायरेक्ट सीधी वाली चीज़ बता देती थी आपको, तो पेपर में आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती थी कि क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता। इसलिए मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको अभी ही कवर करा दी और बता दिया कि यहाँ पे आप लोग उसको मिथिल, इथिल, अमीन नहीं लिख सकते, क्योंकि ई फॉर ईयर पहले आता है तो इथिल पहले आएगा, एम फॉर मंकी बाद में आता है तो मिथिल बाद में आएगा। सुनो भाई, अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं हर किसी के दिमाग के क्वेश्चन समझ सकती हूँ भाई, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में आता है मैम ये तो बताओ, ए फॉर एप्पल तो सबसे पहले आता है, फिर अमीन पहले क्यों नहीं आया? याद करो भाई, लास्ट वाले क्लास में बताया था कि आप जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते हो, आप जो ABCD के हिसाब से ऑर्डर देते हो, वो सिर्फ और सिर्फ अटैच ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट को ही सब्स्टिट्यूएंट से अटैच ग्रुप के लिए ही दिया जाता है। ये तो आपका अमीन है, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, आप इसको थोड़ी देंगे भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप को कभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते हैं क्या? नहीं भाई, आपको जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स दिए जाते हैं ना, जो भी अटैच ग्रुप्स दिए जाते हैं ना, आप उसी को देख के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हो। कभी भी फंक्शनल ग्रुप को देख के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग कोई भी अरेंज नहीं करते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब इसका देख लो कैसे लिखेंगे। इसको देखो, आप अलग अलग वे में लिख सकते हो। ये है आपका मिथिल, तो पहले मैंने इसको लिखा मिथिल, ठीक है। ये है आपका फिनिल, तो इसको मैंने लिखा फिनिल, और ये है आपका अमीन, तो इसको मैंने क्या लिखा? अमीन। ध्यान से देखना भाई, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। ये है CH3, तो ये हुआ आपका मिथिल। ये है C6H5, ये हुआ आपका फिनिल। इसको बेंजीन मत बोलना, क्योंकि आपको अल्कील अमीन के फॉर्म में लिखना है, तो फिनिल रहेगा, और ये रहेगा आपका अमीन ग्रुप। दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते मैम, फिनिल, मिथिल, अमीन, ऐसा भी तो लिख सकता था ना मैं, ऐसा क्यों नहीं लिखा मैम? सुनो, अमीन को तो देखना नहीं क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स को। ये है आपका P, ये है आपका M। M फॉर मंकी पहले आता है या P फॉर पैरोट पहले आता है? ABCD में, ABCD में आपका M फॉर मंकी पहले आता है और P फॉर पैरोट बाद में आता है, इसीलिए मैंने मिथिल को पहले लिखा, फिनिल को बाद में लिखा। तो जो सेकेंड वाला है ये आपका एब्सोल्युटली कैसा है? रॉन्ग है। हर चीज़ भाई, ये आप जब नोट्स बनाएंगे ना, तो आप ये रॉन्ग वाली चीज़ को भी वहाँ पे लिखना, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको सिखाती है एक्चुअली कि क्या गलती होती है जनरली। चलिए भाई, अब हम लोग को इसका नाम देखना है। तो इसके नाम की अगर मैं बात करती तो ज़रा यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका ये एक C6H5 है और यहाँ पे आपका एक C6H5 है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि C6H5 मतलब आपका फिनिल होता है। याद रखना भाई कि C6H5 का मतलब आपका फिनिल ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? फिनिल ग्रुप 2 बार आ रहे हैं और दोनों के दोनों अल्किल सेम ही है, दोनों के दोनों अल्किल आपके फिनिल ही है। मतलब फिनिल 2 बार आ रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे डाइफिनिल, क्योंकि आपका फिनिल 2 बार आ रहा है। और NH मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा अमीन। तो याद रखना है आपको एक चीज़ को, ये 6H5 एक फिनिल, सेकेंड फिनिल, तो ये हो गया आपका डाइफिनिल और ये हो गया आपका अमीन, ठीक है। चलो अब मैं लिख रही हूँ इन सबके IUPAC नेम। IUPAC नेम जो आपका रहेगा वो रहेगा अल्कैन अमीन के फॉर्म में। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ ना, तो इसका नाम देखो कैसा होता है। इसका नाम आपका जो आएगा ना, वो कुछ अलग तरीके से आएगा। वो आपका देखो कैसे आएगा, एन अल्किल अल्कैन अमीन के फॉर्म में आएगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है इसका नाम एन अल्किल अल्कैन अमीन के फॉर्म में कैसे आएगा? ठीक है, एन अल्किल अल्कैन अमीन। पहले तो कुछ लोग सोचेंगे कि पहले तो इसका नाम अल्कैन अमीन था, अब एन अल्किल अल्कैन अमीन कैसे आ गया? सुनो भाई,
पहले जो हम लोगों ने देखा था वो प्राइमरी अमीन था, और प्राइमरी अमीन के लिए कॉमन आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, अल्केन अमीन। लेकिन अभी हम लोग आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं आपका सेकेंडरी अमीन के, जिसमें 2 अल्किल ग्रुप आते हैं, इसलिए एन अल्किल अल्केन अमीन। ठीक है, चलो अब जरा एक और बात ध्यान से मेरी सुनना, मैं समझाती हूँ वैसे धीरे धीरे आपको, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, एन मिथिल मिथैन अमीन। कैसे लिखेंगे जरा इधर देखना, ध्यान से देखना, एन मिथिल मिथैन अमीन। ध्यान से देखो इसके नाम को, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये आपका नाइट्रोजन से अटैच है दोनों के दोनों। जनरल नेम कैसा है, एन अल्किल अल्केन अमीन। आपका जो कॉमन नेम है वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं, तो आईयूपीएसी नेम का आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, वो है आपका एन अल्किल अल्केन अमीन। कैसा है भाई, एन अल्किल अल्केन अमीन के फॉर्म में है भाई वो। तो देखो ये हुआ आपका एन अल्किल अल्केन अमीन। 2 अल्किल है, ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है। तो पहले मैं लिखूंगी एन, फिर अल्किल के जगह पे मैं लिखूंगी मिथिल, और अल्केन अमीन के जगह पे मैं क्या लिखूंगी, मिथैन अमीन। इससे कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों तरफ मिथिल है, तो समझ में इतना कुछ आने वाला नहीं है, वो तो ईजी है। एक मिथिल के लिए मिथिल और एक हुआ मिथैन अमीन। सेकेंड एग्जाम्पल पे, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको समझने को मिलने वाली है भाई। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो क्या है, दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैम एक तरफ तो 2 अल्किल, दोनों अल्किल से नाइट्रोजन तो अटैच है, एक तरफ है इथिल, एक तरफ है मिथिल, तो अब मैं इसको कैसे लिखूं मैम, मुझे कॉमन नेम तो लिखना आ गया, मुझे आईयूपीएसी नेम का पैटर्न ही पता चल गया, एन अल्किल अल्केन अमीन है, लेकिन मैं इसको कैसे लिखूं, एक तरफ इथिल आ रहा है, एक तरफ मिथिल आ रहा है, थोड़ा ये तो बताओ कैसे लिखूं। देखो भाई, कुछ लोग सोचेंगे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एन इथिल मिथैन अमीन, ठीक है, और कुछ लोग सोचेंगे क्यों ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन मिथिल इथैन अमीन। देखो यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ मिथिल थे, तो एन मिथिल मिथैन अमीन ही इसका नाम आएगा, बट यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है भाई। दिमाग में क्वेश्चन आता है, एक तरफ मिथिल है, एक तरफ इथिल है, मुझे तो ऐसे फॉर्म में लिखना है, तो एन लिख दिया, अल्किल के जगह पे इथिल लिख दिया, और मिथैन अमीन लिख दिया, एन, ठीक है, इथिल मिथैन अमीन। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन मिथिल इथैन अमीन। फिर से देखो भाई, ध्यान से देखना, पहला तरीका क्या है लिखने का, एन इथिल मिथैन अमीन। सेकेंड तरीका लिखने का देखो क्या है, एन मिथिल इथैन अमीन। फिर करेक्ट कौन सा है, याद रखना भाई, याद रखना, हमेशा आपको अल्केन अमीन जो है वो उसी कार्बन वाली चेन के साथ लिखना है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन हो, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। हमेशा अल्केन अमीन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन के साथ ही लिखना है, बहुत काम की चीज है। ध्यान से देखो, ध्यान से, इथिल वाले केस में आपके 2 कार्बन हैं, और मिथिल वाले केस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है। इस साइड में आपके 2 कार्बन है, इस साइड में आपका एक ही कार्बन है ना, तो 2 कार्बन वाले केस में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। यहाँ पे तो आपका सिर्फ एक ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम भी कैसे है, ज्यादा है। मतलब ही आप अल्केन अमीन जो लिखेंगे वो किसके साथ में लिखेंगे, इथैन अमीन के साथ में। क्यों, क्योंकि इथैन वाले केस में आपके कार्बन 2 है, और मिथैन वाले केस में आपका कार्बन 1 ही है। और मैंने क्या बताया, हमेशा अल्केन अमीन जो आप लिखेंगे, हमेशा जो ये अल्केन वर्ड आएगा ये उसी का लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हो, ज्यादा हो, जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हो भाई, ज्यादा हो। तो याद रखना, यहाँ पे तो आपका एक ही कार्बन है, तो आप लोग मिथैन अमीन तो लिख ही नहीं सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही कार्बन है, तो आप लोग मिथैन अमीन तो नहीं लिख सकते। लेकिन इस साइड में आपके 2 कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे है, ज्यादा। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2। ठीक है, इसीलिए मैं क्या लिखूंगी, इथैन अमीन।
क्योंकि अल्केन अमीन हमेशा हम लोग उसी साइड वाले कार्बन के रिंग को कंसिडर करके लेते हैं जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन का नंबर ज्यादा है, इसीलिए मैं इथेन अमीन लिख सकती हूँ, लेकिन मिथेन अमीन बिल्कुल भी नहीं लिख सकती। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ भाई, ध्यान से देखना, सारे के सारे ध्यान से। यहाँ पे जो दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, वो देखो कैसा आता है। यहाँ पे आपको याद रखना है C6H5 का मतलब फिनिल होता है, ये अल्किल के टर्म्स में हुआ, बट आप इसी चीज को बेंजीन बोलते हो। अगर आपको C6H5 आ गया, अगर आप अल्केन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, जरा ध्यान देना, C6H5 अगर अल्किल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये फिनिल होता है, लेकिन अगर आप इसी C6H5 को अल्केन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको बेंजीन बोलते हो। मतलब इसी C6H5 के अलग अलग नेम है, अल्किल के टर्म्स में फिनिल और अल्केन के टर्म्स में बेंजीन, है वो चीज सेम ही। ठीक है, क्योंकि वो डेरिवेटिव है ना, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब जरा इधर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको 2 नाम के फॉर्म में लिख सकते हो, चलेगा, ऐसा कुछ भी इशू नहीं, चलता है, लेकिन अपन वो दोनों नाम डिस्कस करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सभी कुछ आना चाहिए। देखो पहला नाम क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं लिखूंगी एन मिथिल। ठीक है, ये हुआ आपका मिथिल, तो ये मैंने लिखा एन मिथिल। ठीक है, अब मुझे कैसा लिखना है, अल्केन अमीन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, बेंजैन अमीन, बेंजामीन। ध्यान से देखो भाई, समझना पड़ेगा ध्यान से। एक तरफ है आपका मिथिल वाला पार्ट, एक तरफ है आपका बेंजीन वाला पार्ट। ठीक है, एक तरफ है मिथिल वाला पार्ट, एक तरफ है आपका बेंजीन वाला पार्ट। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। तो एन मिथिल लिख दिया मैंने, एन मिथिल लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका बेंजीन अमीन। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैम, एन फिनिल मिथेन अमीन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपका जो कार्बन एटम है वो एक ही है, और इस साइड में आपके कार्बन एटम कितने हैं, इस साइड में आपके कार्बन एटम है 6, इस साइड में कार्बन एटम एक ही है, ये छोटा है, तो आप लोग मिथेन अमीन को नहीं लिख सकते। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये मिस्टेक आप मत करना। इस साइड में आपका कार्बन एटम एक ही है, तो आप यहाँ पे मिथेन अमीन को नहीं लिख सकते। ठीक है, इस साइड में आपके कार्बन एटम कैसे है, ज्यादा है, इस साइड में कार्बन एटम 6 है। मैंने क्या बोला था कि अल्केन जो नाम आएगा अमीन के साथ में वो उसी साइड का होना चाहिए जिस साइड में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे हो, ज्यादा। जैसे ये 2 केस में मैंने इथेन अमीन लिखा था, हम मिथेन अमीन नहीं लिख सकते थे। इथेन अमीन इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे और कार्बन का नंबर ज्यादा था। यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे आपके कार्बन का नंबर ज्यादा है, इसीलिए आप लोग बेंजा अमीन ही लिखेंगे। ठीक है, मिथेन अमीन नहीं लिख सकते। अब इसका एक और नाम देखो क्या हो सकता है, इसका एक और नाम हो सकता है एन मिथिल एनिलीन, क्योंकि ये जो होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप आता है तो आप लोग उसको एनिलीन तो बोलते ही हो, लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे NH भी आता है ना और कुछ अल्किल अटैच है तब भी आप उसको एनिलीन ही बोलते हो। अगर बेंजीन रिंग पे N अटैच है और उससे कोई 3 ग्रुप अलग जुड़े हुए, 2 ग्रुप, तब भी आप उसको एनिलीन ही बोलते हो। मतलब ये सारे आपके एनिलीन के डेरिवेटिव है और एनिलीन है। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग पे NH2 आया तो एनिलीन है, अगर NH के साथ में कुछ अल्किल ग्रुप है या N के साथ में 2 अल्किल ग्रुप है तब भी वो आपका एनिलीन ही होता है। तो इसका एक और नाम जो आप दे सकते हो, वो एक और नाम भी देख लो भाई क्या होता है। इसका एक और नाम होता है एन मिथिल एनिलीन। एन मिथिल एनिलीन भी आप उसको बोल सकते हो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमेशा बेंजीन रिंग से NH2 अटैच रहेगा तभी हम एनिलीन बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर NH के साथ में एक अल्किल है तब भी वो एनिलीन ही है, उसका डेरिवेटिव है। अगर बेंजीन के साथ में एक नाइट्रोजन के साथ में 2 अल्किल है तब भी वो एनिलीन का डेरिवेटिव ही है भाई, मतलब आप उसको एनिलीन बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपने बोला एन मिथिल और ये हुआ आपका एनिलीन, तो एनिलीन। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते जो आपको पसंद है। नीचे आ जाओ भाई, इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे, इसका देखो आप कैसे लिखेंगे। एक साइड में फिनिल, दूसरे साइड में फिनिल है, मतलब आपको टेंशन नहीं है, आपको आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे एन फिनिल बेंजामीन।
इसका एक और नाम देखो क्या हो सकता है, इसका एक और नाम ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप लोग बोलेंगे एन फिनिल, ये बुक में नहीं दिया है बट मैं बता रही हूँ, ये हुआ एन फिनिल और ये आपका एनिलीन वाला ही पार्ट है भाई, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। ये दोनों एक ही है, सिर्फ इसने इसको ऐसे लिखा है ताकि आपको ये पहचान ना पाए आप लोग। तो ये हुआ आपका एन फिनिल, तो ये हुआ आपका एन फिनिल और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, अगर बेंजीन रिंग से NH, NH2 या NR2 अटैच है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, एनिलीन। तो इसका पहला नाम आप लोग क्या लिखेंगे, एन फिनिल बेंजामीन या एन फिनिल एनिलीन, ये दोनों नाम करेक्ट है। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है वो सुनो। आपको भाई जो सबसे पहली चीज याद रखनी है वो ये है कि अल्किल अमीन आपका कॉमन नेम होता है और अल्कैन अमीन आपका IUPAC नेम का जनरल फॉर्मूला होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि सेकेंडरी अमीन के केस में आपका जो IUPAC नेम का फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है, एन अल्किल अल्कैन अमीन। मैंने आपको ये भी बताया कि अल्कैन हमेशा उसी साइड के साथ जोड़ना है, उसी साइड के नाम को देना है जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो थे तो मैं इथैन अमीन बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज्यादा है, बट मिथैन अमीन नहीं बोल सकती। इसके केस में मैं बेंजीन अमीन बोल सकती हूँ लेकिन मिथैन अमीन नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है और यहाँ पे टोटल आपके 6 कार्बन है। ठीक है, ये तो यही वाली चीज है भाई, ये चीज आपको याद रखना है। C6H5 को अल्किल के टर्म्स में फिनिल बोला जाता है और C6H5 को अल्केन के टर्म्स में आप लोग बेंजीन बोलते हो क्योंकि वो उसका एक डेरिवेटिव है। ठीक है, याद रखना है कि NH2 बेंजीन रिंग से अगर NH2 अटैच है तो वो आपका अमीन एनिलीन है, लेकिन NH है उससे एक अल्किल तब भी वो एनिलीन है। और इसी के अलावा अगर NR2 है और उससे बेंजीन रिंग है तो वो भी आपका एनिलीन का डेरिवेटिव ही है। इसीलिए उस नाते आप लोग इसको एन मिथिल एनिलीन भी बोल सकते हो, उसी नाते आप इसको एन फिनिल एनिलीन भी बोल सकते हो। ठीक है, ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। एग्जाम्पल्स तो भरपूर है भाई, पेशेंटली आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, इतने सारे एग्जाम्पल्स अब से ले रहे। लेकिन सुनो भाई, ये एग्जाम्पल्स काम के करके ही हम लोग ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को ले रहे। चलो देखना है ये वाले पार्ट को। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है वो ये है कि ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी या टर्शरी। देखो भाई देखो, सारे के सारे इधर देखो, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन टोटल 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है। अगर नाइट्रोजन 3 अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा तो आप लोग सारे के सारे उसे टाइप के अमीन को क्या बोलेंगे, टर्शरी अमीन। क्या बोलेंगे भाई, टर्शरी अमीन। याद रखना है कि मैंने इसको टर्शरी अमीन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है वो 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसीलिए मैं ऐसे टाइप के अमीन को क्या बोलती हूँ, टर्शरी अमीन। ठीक है, अब जो आपका कॉमन नेम है उसका तो वही वाला फॉर्म रहेगा भाई, अल्किल अमीन। कॉमन नेम का तो वही फॉर्म रहेगा, अल्किल अमीन। लेकिन जो भी आपका IUPAC नेम है उसका फॉर्म देखो क्या रहेगा अभी, उसका फॉर्म रहेगा एन अल्कील, एन अल्कील अल्कैन अमीन। IUPAC नेम जो रहेगा आपका टर्शरी अमीन का, उसके केस में आपका जो फॉर्मूला रहेगा ना वो देखो क्या रहेगा, एन अल्कील अल्कैन अमीन, यही आपका फॉर्म रहेगा भाई। ठीक है, स्पेस नहीं देने का, जैसे मैंने अभी स्पेस दे दिया था ना भाई, स्पेस मत देना नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एन अल्किल अल्कैन अमीन। चलो सारे के सारे स्टूडेंट्स इधर आ जाओ भाई, ध्यान से देखने का, ध्यान से। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे भी है मिथिल, यहाँ पे भी है मिथिल, यहाँ पे भी है मिथिल। आपको जो कॉमन नेम देना है वो किस फॉर्म में देना है, अल्किल अमीन के फॉर्म में। आपको जो भाई कॉमन नेम देना था ना वो आपको देना है अल्किल अमीन के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों के तीनों मिथिल ग्रुप है। अब आप ही बताओ भाई, क्या मैं बार बार लिखूंगी क्या मिथिल मिथिल मिथिल, ऐसे बार बार थोड़ी लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे ट्राई मिथिल अमीन। देखो भाई, आपको कॉमन नेम अल्किल अमीन के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला कॉमन नेम भी आपका अल्किल अमीन के फॉर्म में ही लिखा, मिथिल अमीन अल्किल अमीन, मिथिल अमीन अल्किल अमीन। लेकिन दिमाग में जो क्वेश्चन सबसे पहला आता है वो ये आता है कि आपने मिथिल को 3 बार क्यों नहीं लिखा। देखो भाई, यहाँ पे तीनों के तीनों मिथिल सेम है, तो बार बार पगले जैसे लिखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। डायरेक्ट लिखो ना ट्राई मिथिल, क्योंकि तीनों के तीनों मिथिल कैसे सेम है। मिथिल कितने बार आए, 3 बार आए, तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे।
चलो अब इसका कॉमन नेम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे है मिथिल, यहाँ पे है इथिल। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो, सारे के सारे एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका मिथिल जो है वो कितने बार आया, 2 बार आया। मैं आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करवा रही हूँ। यहाँ पे आपका जो मिथिल है ना भाई वो 2 बार आया, और C2H5 का मतलब ही आपका क्या होता है, इथिल होता है, और ये होता है आपका अमीन। ध्यान से सुनना, ध्यान से। CH3 है, CH3 का मतलब क्या होता है, मिथिल होता है, और C2H5 का मतलब ही क्या होता है, इथिल होता है। अब यहाँ पे आपका जो मिथिल है वो 2 बार आया। CH3 का मतलब मिथिल होता है, C2H5 का मतलब इथिल होता है, बट यहाँ पे आपका जो मिथिल है वो 2 बार आया, इसीलिए मैंने डाइमिथिल लिखा, और इसको मैंने इथिल लिखा और अमीन लिखा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, इथिल डाइमिथिल अमीन। फिर दोनों में से करेक्ट कौन सा है, क्योंकि अगर पेपर में हमारे दिमाग में ये दोनों एग्जाम्पल आए तो मैम हमको मार्क्स कहाँ पे मिलेंगे, करेक्ट कौन सा है। करेक्ट तो कोई भी एक ही होगा इन दोनों में से, दोनों यहाँ पे तो सही नहीं है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है करेक्ट कौन सा है मैम, करेक्ट कौन सा है। हाँ मुझे याद आया ऐसे ऐसे करने का याद आया भाई कि सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग हमेशा कौन से ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCD के हिसाब से देखते हैं भाई। जरा इधर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का, बहुत बड़ा कंसेप्ट है आधे लोगों के दिमाग का, कुछ यही क्वेश्चन होता है। E फॉर ईयर पहले आता है या M फॉर मंकी पहले आता है, आप लोग ही बताओ भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। E फॉर ईयर पहले आता है या M फॉर मंकी बाद में आता है, पहले आता है। आप लोगों के ABCD में E फॉर ईयर पहले आता है, M फॉर मंकी बाद में आता है, इसलिए इथिल पहले आएगा, मिथिल बाद में आएगा, ये करेक्ट है। लेकिन दिमाग में एक और क्वेश्चन भी आया होगा, मिथिल के पहले तो डाई लिखा है, मतलब ये तो D से स्टार्ट हो रहा है ना, और E के पहले तो D आता है। लेकिन याद रखना भाई, जो भी आपके ऐसे नेम होते हैं, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, एन, डाई, ट्राई, टेट्रा, हमेशा याद रखना, हमेशा ये जो चीजें होती ना इनको कभी देखते नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप ये सारे के सारे पार्ट को कभी नहीं देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप सिर्फ और सिर्फ अल्कील का नेम ही देखते हो। ये पार्ट आपको सब लोग पढ़ाएंगे, बट ये जो पार्ट है ना ये जनरली कोई बताता नहीं है स्टूडेंट को। याद रखना, सबसे बड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में हमेशा आता है कि ये मुझे क्लियर है मैम कि E फॉर ईयर पहले आता है, M फॉर मंकी बाद में आता है, इसलिए हम इथिल को पहले लिखते हैं और मिथिल को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैम देखो ना, मिथिल के पहले तो डाई लिखा है, और D फॉर डॉग तो E फॉर ईयर के भी पहले आता है, तो पहले तो डाई मिथिल आना चाहिए था, बाद में इथिल आना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बताया कि कभी भी आप लोग डाई को, ट्राई को, टेट्रा, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, एन, कभी इनको नहीं देखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप डाई, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, एन, टेट्रा, ट्राई इनको कभी नहीं देखते ना। इसमें नियो भी ऐड कर देती हूँ, कभी नहीं देखने का, ठीक है। आप हमेशा किसको देखते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आप हमेशा अल्किल के ही नाम को देखते हो। तो ये वाली चीज़ तो डाई है। और आप लोग ही बताओ, क्या आप लोग इस डाई को देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? क्या आप लोग इस डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे? नहीं देखेंगे भाई, याद रखना। तो आपका कंपैरिजन किस में होगा? अल्किल में, क्योंकि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना तो फंक्शनल ग्रुप को देना है और ना तो ये डाई, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, एन, ट्राई, टेट्रा, नियो इनको देना है। आपको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्किल ग्रुप पे ही अप्लाई करना है। तो इथिल का ई पहले आता है और मिथिल का एम बाद में आता है, तो आप इथिल को पहले लिखेंगे, मिथिल को बाद में लिखेंगे। और जो पहला वाला है वो कैसा है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये भी लिखना आपके नोट्स में। चलो इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। एक तरफ है मिथिल, एक तरफ है इथिल, एक तरफ है प्रोपिल। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूंगी। सबसे पहले मैं लिखूंगी आपका इथिल, फिर मैं लिखूंगी आपका मिथिल, और फिर मैं आपका लिखूंगी प्रोपिल, और फिर मैं आपका लिखूंगी अमीन। ध्यान से देखना, ध्यान से। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है मैम ये तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे तीनों अल्किल के एक एक बार नाम लिखने पड़ेंगे। अगर सपोज ये तीनों के तीनों मिथिल होते तो मैं डायरेक्टली ट्राई लिख देता। अब यहाँ पे जैसे दोनों के दोनों मिथिल थे तो मैंने डाई मिथिल लिख दिया, बट यहाँ पे तीनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है। तो एक का नाम है इथिल, एक का नाम है मिथिल, और एक का नाम है प्रोपिल। और सबको पता है कि जब प्रोपिल की एक सिंगल लाइन में कार्बन की चेन होती है तो आप उसको एन प्रोपिल बोलते हो। ये चीज़ क्लियर है? फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इथिल पहले कैसे आ गया? पहले तो मिथिल आना चाहिए। देखो भाई देखो, ध्यान से देखो। ई फॉर ईयर पहले आता है, एम फॉर मंकी पहले आता है, या पी फॉर पैरोट पहले आता है? ABCD में आपका ई फॉर ईयर पहले आता है,
M फॉर मंकी उसके बाद में आता है और P फॉर पैरोट सबसे लास्ट में आता है। इसीलिए पहले मैंने इथिल लिखा, मिथिल लिखा, फिर प्रोपिल लिखा। दिमाग में एक और क्वेश्चन भी आया होगा, लेकिन प्रोपिल के सामने तो N है, लेकिन प्रोपिल के सामने तो N है। याद रखना भाई, एन, नियो, टेट्रा, ट्राई, डाई, आइसो, सेकेंडरी, इनको कभी भी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते वक्त। ठीक है, चलो इधर आ जाओ सारे के सारे, इधर ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक है आपका इथिल, तो मैं इसको लिखूंगी इथिल। एक है आपका मिथिल, तो इसको मैंने लिखा मिथिल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? यहाँ पे आपके टोटल कार्बन है 3 कार्बन दिख रहे हैं भाई सबको। तो यहाँ पे आपका प्रोपिल तो आएगा, और NH मतलब ही क्या होता है? अमीन होता है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका इथिल, C2H5 मतलब इथिल होता है, CH3 मतलब मिथिल होता है। ठीक है, और ये आपके टोटल 3 कार्बन है, तो इसका मतलब प्रोपिल होगा। C2H5 मतलब इथिल, CH3 मतलब मिथिल, और ये यहाँ पे आपके टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपिल होगा। लेकिन ध्यान से देखो, आप लोगों ने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो दोनों के दोनों CH3 ग्रुप है ना, ये कैसे है? ये सेम है। अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम आ जाए तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? आइसो बोलते हो। अब ये कहाँ से आया भाई आइसो? भाई ये भी चीज मैं समझा चुकी हूँ, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। चैप्टर नंबर 10 के IUPAC नेम में ये चीज बताई थी और बोला था जिस भी बंदे ने IUPAC नेम या कॉमन नेम के लिए मेरा चैप्टर नंबर 10 में वो वाला क्लास नहीं देखा है, उसको पूरे चैप्टर में पढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको इतने सारे बेसिक पढ़ाए। तो जिसने भी मेरा चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नहीं देखा है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने भी चैप्टर को देख लेना, उसका वो बेसिक क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे बेसिक क्लियर किए थे भाई। तो याद करो, यहाँ पे ये इथिल है, ये मिथिल है, ये प्रोपिल है 3 कार्बन होने की वजह से, बट दोनों के दोनों CH3 ग्रुप यहाँ पे आपके कैसे है? सेम है। और अगर ग्रुप सेम आ जाए तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो? आप लोग सारे के सारे उसको बोलते हो आइसो। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे आपको 2 बार मिथिल दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी? डाई मिथिल। 2 बार मिथिल दिख रहा है भाई, तो मैंने उसको लिखा डाई मिथिल। और ये आपका हुआ फिनिल, क्योंकि C6H5 को, मतलब ये रिंग को आप अल्किल के टर्म्स में फिनिल बोलते हो और अल्केन के टर्म्स में बेंजीन बोलते हो। तो ये हुआ आपका डाइमिथिल, कि 2 बार मिथिल आ रहे। ये हुआ आपका फिनिल, और ये रहेगा आपका अमीन। M फॉर मंकी पहले आता है, P फॉर पैरोट बाद में आता है। यहाँ पे E फॉर ईयर पहले आता है, M फॉर मंकी बाद में आता है, और P फॉर पैरोट सबसे लास्ट में आता है। आइसो को हम लोग नहीं देखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते वक्त। देखो भाई, अभी हम लोग देख रहे हैं आपका ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट में देखो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों को कैसे लिखना है? एन अल्किल, अल्केन अमीन के फॉर्म में। मतलब जो भी आपका टर्शरी अमीन्स रहेगा, मतलब जब भी आपका नाइट्रोजन टोटल 3 कार्बन से अटैच होते हैं, तो आप लोग सारे के सारे उसको क्या बोलते हो? टर्शरी अमीन। लेकिन टर्शरी अमीन का IUPAC नेम आपको कैसे लिखना है? एन अल्किल, अल्केन अमीन के फॉर्म में। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका मिथिल है, यहाँ पे भी आपका मिथिल है, यहाँ पे भी आपका मिथिल है। मैंने आपको ये बताना है भाई, काम की बात जो है, जरा ध्यान से देखो। जैसे सेकेंडरी अमीन में मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो भी आपका अल्केन अमीन रहता है ना, जो भी आपका अल्केन अमीन रहता है ना, हमेशा उसमें आप अल्केन जो रहेगा वो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम वाली चेन के साथ ही लेंगे, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ आपके कार्बन एटम्स रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका एन अल्किल, ये हुआ आपका एन अल्किल, और ये रहेगा आपका अल्केन अमीन। तो अल्केन नाम आपको तभी डालना है, उसी अल्किल साइड के साथ डालना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। जरा इधर देखो भाई, यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ पे तो आपके तीनों जगह पे सेम ही है। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, मतलब तीनों केस में आपका मिथिल है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक के साथ में ऐसा सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये हुआ आपका मिथिल, ये हुआ आपका मिथिल। तो देखो आप लोग क्या लिखेंगे? एन डाई मिथिल मिथानमीन। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से देख। ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे एन अल्किल लिखना चाहिए था ना,
लेकिन मैंने यहाँ पे डाइमिथिल क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिथिल ही है। ठीक है भाई, ये भी आपका मिथिल है, ये भी आपका मिथिल है, तो हम लोग बार बार थोड़ी लिखेंगे मिथिल मिथिल, आप लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डाइमिथिल लिखेंगे। ठीक है, और ये भी आपका नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी नाइट्रोजन से अटैच है, तो NN, क्योंकि IUPAC नेम में हमेशा हमको पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ता है। कॉमन नेम में पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की चलता है, बट IUPAC में नेम में आपको हमेशा पोजीशंस को स्पेसिफाई करना, इट्स मस्ट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने N मिथिल लिखा, N मिथिल लिखा। ठीक है, मिथिल मिथिल 2 बार आ रहे थे तो NN, क्योंकि ये भी मिथिल आपका इसी नाइट्रोजन से अटैच है, ये भी मिथिल आपका इसी नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए मैंने क्या लिखा, NN, 2 बार NN लिखा। अब मिथिल 2 बार है तो डाइमिथिल लिखा, और ये हुआ आपका मिथेन अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट अल्किल चेन का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, तीनों सेम है। नीचे आओ, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3, मतलब इस अल्किल में भी आपका एक ही कार्बन है, इस अल्किल में भी आपका एक ही कार्बन है, लेकिन इस अल्किल में देखो आपके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो आप लोग नाइट्रोजन के साथ में इसी को कंसिडर करेंगे। समझ में है ना, यहाँ पे आपका एक ही कार्बन है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, मतलब यहाँ पे आपके कार्बन के नंबर कैसे है, छोटे हैं, और यहाँ पे आपका कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पे आपके कार्बन का नंबर कैसा है, ज्यादा है। तो अभी आप लोग देखो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको लिखेंगे N डाइमिथिल। ध्यान से देखना, मैंने NN डाइमिथिल क्यों लिखा, क्योंकि ये भी मिथिल है और ये भी आपका मिथिल ही है, तो इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगी N अल्किल, क्योंकि ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाइमिथिल लिखा, लेकिन IUPAC नेम में पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो मैंने क्या लिखा, N डाइमिथिल। अब जरा इधर देखो, अगर C2H5 आ जाए, मतलब अगर एक कार्बन वाले अल्केन का नाम जैसे मीथेन होता है, तो 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम ही क्या होता है, इथेन, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे भाई, इथैन अमीन। ठीक है, तो देखो अल्किल अमीन के फॉर्म में आया है, अल्किल अल्कैन अमीन के फॉर्म में है। अब जरा इधर देख लो भाई, ध्यान से देखना, मिथिल मिथिल है, 2 बार आया, डाइमिथिल, पोजीशंस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, NN 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि मिथिल 2 है, तो NN भी 2 बार, डाइमिथिल। और यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के साथ में इसी को क्यों लिया, इन दोनों को क्यों नहीं लिया, कोई बता सकता है? उसका रीजन ये है, क्योंकि हमेशा हम लोग अल्कैन अमीन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन रहता है उसी को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन था, यहाँ पे एक ही कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन थे, ये इथेन है, ये बड़ा है, थोड़ा कार्बन ज्यादा है, इसलिए मैंने इथैन अमीन बोला। मैं मिथैन अमीन नहीं बोल सकती, मिथैन अमीन नहीं बोल सकते, इथैन अमीन आप बोल सकते हो। अब जरा इधर आ जाओ भाई, ध्यान से देखना भाई, सारे के सारे एकदम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपका एक ही कार्बन है, यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, यहाँ पे आपके 3 कार्बन है, तो आप लोग नाइट्रोजन के साथ में अल्कैन अमीन के लिए किसको लेंगे, 1 कार्बन वाले को, 2 कार्बन वाले को, या 3 कार्बन वाले को। एज पर द रूल हम लोग अल्कैन अमीन हमेशा उसी साइड में कंसिडर करते हैं जिस साइड में कार्बन का नंबर ज्यादा हो। यहाँ पे एक ही नंबर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 3 है, मतलब आप लोग अल्कैन अमीन के लिए इस वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, आप लोग अल्कैन अमीन के लिए इस वाले पार्ट को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 3। अब जरा देखो कैसे लिखेंगे, मिथिल है, इथिल है। अब मैं यहाँ पर डाइमिथिल या डाइथिल नहीं लिख सकती, क्योंकि ये मिथिल है, ये अलग अल्किल है, और ये इथिल है, ये अलग अल्किल है, मतलब ये दोनों आपके डिफरेंट है। तो देखो आप लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एन इथिल, एन मिथिल, प्रोपैन अमीन। प्रोपैन अमीन भी लिख सकते हो, प्रोपैन 1 अमीन भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो, ये है आपका मिथिल, ये है आपका इथिल। यहाँ पे मैंने डाइम लिखा था, बट यहाँ पे मैं डाई नहीं लिख सकती। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कैसा लिखा, एन मिथिल, ठीक है, एन इथिल, और ये आपका 3 कार्बन वाला अल्कीन है, इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपैन 1 अमीन। ये फर्स्ट पोजीशन से अटैच है तो इसलिए प्रोपैन 1 अमीन। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैंने मिथिल को पहले क्यों नहीं लिखा, इथिल को बाद में क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा याद रखना, ई फॉर ईयर पहले आता है, एम फॉर मंकी बाद में आता है, इसलिए पहले इथिल वाला टर्म लिखेंगे और बाद में ही आप लोग मिथिल वाला टर्म लिखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो एन है, मैंने पहले ही बताया था, एन हो, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, इसको हम लोग कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते वक्त कंसिडर नहीं करते। ठीक है भाई,
तो ई फॉर ईयर पहले आएगा, एम फॉर मंकी बाद में आएगा, और ये हुआ आपका प्रोपेन 1 अमीन। अब ज़रा नीचे आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिखती हूँ सो दैट आपको ये वाली चीज़ समझ में आ जाए। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि इस साइड में आपका एक ही कार्बन है, ठीक है, इस साइड में आपके 2 कार्बन है और इस साइड में आपके 3 कार्बन है। मतलब जाहिर सी बात है भाई कि नाइट्रोजन के साथ में तो आप 3 कार्बन वाले पार्ट को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पार्ट है, यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ में तो हम लोग 3 कार्बन वाला पार्ट कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि मैंने क्या बताया, अल्केन अमीन के लिए वही पार्ट कंसिडर करते हैं जो पार्ट में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी एन इथिल, एन मिथिल, एन इथिल लिखा, फिर एन मिथिल लिखा, और अब देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सबको पता है प्रोपेन आएगा, सबको पता है भाई प्रोपेन अमीन आने वाला है, सबको पता है। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये दोनों सेम नहीं है भाई, जैसा आप सेम समझ रहे हो वैसा है नहीं। मैंने क्या बताया था, अल्केन अमीन के लिए वही साइड कंसिडर करते हैं जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे। सेकेंड थिंग, ये है आपका इथिल, तो मैंने इसको लिखा एन इथिल। ये है आपका मिथिल, तो मैंने इसको लिखा एन मिथिल, क्योंकि IUPAC में पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब ये तो आपके 3 कार्बन वाला है, मतलब प्रोपेन है, लेकिन देखो ध्यान से देखो, अगर आप नंबरिंग करते हो ना, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो आपका जो नाइट्रोजन है इस प्रोपेन से कौन से कार्बन से एक्चुअली अटैच है, सेकेंड कार्बन से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपका नाइट्रोजन एक्चुअली प्रोपेन वाले रिंग से सेकेंड कार्बन से अटैच है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेन 2 अमीन। समझ में आया, ये सेकेंड पोजीशन सर है। अब जरा इधर आ जाओ, इसको देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपका एक ही कार्बन है, यहाँ पे आपका एक ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। मतलब जाहिर सी बात है भाई कि अल्केन अमीन के लिए नाइट्रोजन के साथ हम लोग ये वाले पार्ट को ही कंसिडर करेंगे ना, ये दोनों को नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, एन डाइमिथिल, और यहाँ पे आपका आएगा बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एन डाइमिथिल क्यों लिखा, क्योंकि ये भी CH3 ये भी CH3 दोनों सेम है, तो बार बार मिथिल मिथिल थोड़ी लिखेंगे, एन डाइमिथिल लिखते हैं। ये आपका है बेंजीन वाला पार्ट और ये है आपका अमीन वाला पार्ट, क्योंकि इसको अल्किल के टर्म्स में फिनिल बोलेंगे बट अल्केन के टर्म्स में बेंजीन बोलेंगे। आपको अल्केन के टर्म्स में लिखना है, तो ये हो गया आपका अल्केन अमीन। देखो भाई ये लिखना बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, टर्शरी अमीन के केस में बस आपको इतना याद रखना है, कॉमन नेम में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, सबको पता है, IUPAC में भी होता है। और मैंने आपको ये बताया सबसे काम की चीज़ कि डाई आइसो सेकेंडरी नियो इसको कभी भी कंसिडर मत करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते वक्त। फिर आपको मैंने ये बताया कि IUPAC नेम अगर लिख रहे हो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में तो दिमाग खोल के लिखना, पेपर में आता है यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 2 या 1 मार्क के लिए, MCQ में भी आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में भी आपका अगर आप MST CET JEE NET देने वाले हो तो आपको हेल्प करेगा ये पार्ट। काम की चीज़ ये है कि अल्केन अमीन हमेशा लॉन्गेस्ट वाले के साथ में ही कंसिडर करना, छोटे वाले अल्किल को कंसिडर मत करना। यहाँ आप मिथाइन अमीन नहीं बोल सकते, यहाँ आपको इथाइन अमीन ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्बन कितने हैं, 2 है। ये चीज़ भाई दिमाग में फिट कर लो और उस हिसाब से आप लोग लिख लो। जो भी मैंने आपको ये नेम्स बताए आपको याद रखना है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। Okay then, thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपके रिएक्शन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कैसा है भाई, ऐसा मेरे से नहीं होगा कि पहले मैं फटाफट रिएक्शन पढ़ा दूँ या आपको बोलूँगी चलो भाई आप लोग कर लो, आपको लोगों से हो जाएगा, आगे बढ़ते रिएक्शन देखते, वैसा मैं नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मैंने ये पार्ट नहीं बताया होता तो आधे से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे पूरा मिस्टेक करके आता था, उनको समझ में ही नहीं आता, तो कुछ के कुछ लिखते थे। कुछ लोग तो मिथाइन अमीन को इथाइन अमीन लिख देते, कुछ लोग मन से। लेकिन मैंने आपको वो जो प्रॉब्लम थी ना कि वो कैसे लिखते हैं वो समझाया आपको सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में। इसी के अलावा मैंने आपको यहाँ ये भी समझाया कि इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, बहुत काम की चीज़ें कोई बताता नहीं है। भले एक लेक्चर ज़्यादा लगेगा चैप्टर को, लेकिन मेरा ऐसा है कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके देन, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।